अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन अब हम स्टार्ट करते हैं। विंडो आर किया, मैंने विनवर्ड ओपन किया। विनवर्ड जैसे ही ओपन हुआ हमारे पास हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाने के बाद इंसर्ट ऑप्शन में हमारे पास जो हम पहला ऑप्शन यूज़ करेंगे वो है टेबल। टेबल हमारे पास यूज़ किस लिए होता है? रोज एंड कॉलम्स रिजल्ट शीट्स के लिए। मैंने टेबल पे क्लिक किया है। एक तरीका सिंपली मैं इस तरह ये सारे सेल्स सेलेक्ट कर लूँगा। ये जो स्ट्रेट हमारे पास कहलाते हैं ये कहलाते हैं कॉलम्स, और ये मेरे पास स्ट्रेट कहलाती है रो। अब इसके अंदर मैंने कहा मैं एक शीट बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज लेना चाहता हूँ, पर वो नहीं ले सकता। तो उसके लिए हमारे पास इसी को कर्सर को मैंने इसके अंदर नहीं रखना। जो ब्लैंक आपके पास लाइन ब्लैंक हो रही है इसे हम कर्सर कहते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट ऑप्शन में जाऊँगा। टेबल ऑप्शन में इसी के नीचे लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में जाने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स में रिजल्ट शीट मतलब रिजल्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने कहा नंबर ऑफ कॉलम्स में लेना चाहता हूँ 3, रोज मैंने ले ली 25। मैं ओके करूँगा, मेरे पास खुद ब खुद आ जाएंगी। मैंने कहा यहाँ मैंने लिखा सीरियल नंबर, मैंने सीरियल नंबर लिख लिया। यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ सेकंड में नेम। टैब के आइकन से मैं आगे आ जाऊँगा और एरो के आइकन से भी आ सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ बच्चे के मार्क्स। मैंने कहा यहाँ मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ 1 2, एरो डाउन से नीचे आएंगे 3। एंटर नहीं करेंगे, अगर हमने एंटर किया तो स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए हम इसे एंटर नहीं करते। एरो से नीचे आया 4 5। मैंने कहा इस तरह टाइम लगेगा। मैं यहाँ ये स्पेस बहुत ज़्यादा है, कम करना चाहता हूँ। ऊपर से हम ये जब आप यहाँ माउस रखेंगे ये एरो आएगा, जैसे ये एरो आएगा आप इस पर क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मैंने कहा यहाँ माउस लेके जाऊँगा, सिर्फ रखूँगा, ये आइकन आएगा। इस आइकन के बाद डबल अंडर एरोज वाला मैंने क्लिक कर मैं जितना साइज इसका कम करना चाहता हूँ कर दूंगा। मैंने कहा बाकी मैं अपना डेटा वही अप एंड डाउन एरो से नाम और बच्चे के मार्क्स लिख सकता हूँ। पर अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, नंबरिंग दे रहा हूँ बार बार, मैं ये नहीं करना चाहता। तो मैंने कर्सर को दोबारा बाहर क्लिक किया क्योंकि अब मेरा काम उसके अंदर नहीं है, मैं अलग करना चाहता हूँ। इंसर्ट ऑप्शन में गया, टेबल ऑप्शन में जाने के बाद दोबारा उसी के अंदर जाऊँगा। पर अब कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने कहा यहाँ मैंने कॉलम्स लिए 3, रोज़ मैंने सिर्फ ली 2। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं इसका साइज़ कम करना चाहता हूँ। वही सेम तरीका, एरो का आइकन आया, क्लिक किया, साइज़ कम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जाके साइज़ कम कर दूंगा। मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ सीरियल नंबर। मैंने लिखा नेम, टैब के आइकन से आगे गया, मैंने लिखा मार्क्स। मैं नंबरिंग देना चाहता हूँ, क्लिक किया, यहाँ जाकर होम ऑप्शन में दोबारा जाऊँगा। वही बुलेट्स जो मैंने आपको कल सिखाई थी लास्ट टॉपिक के अंदर, मैंने क्लिक किया। मैं टैब का बटन दबा के रखूँगा, मेरे पास स्पेस है, मैं जितनी नंबरिंग लेके जाना चाहूँ, जहाँ तक डेटा लेके जाना चाहता हूँ लातादाते लेके जा सकता हूँ। मैंने कहा जैसे ये हुआ, मैंने कहा मैं बच्चे का नाम लिखना चाहता हूँ, कुछ भी करना चाहता हूँ अपने हिसाब से कर सकता हूँ। फॉर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये नीचे 20 बच्चों का डेटा था, मुझे और नहीं चाहिए, ये 21 और 22 मेरे पास ज़्यादा आ गया, तो मैं सिर्फ इसको क्लिक करके सेलेक्ट करूँगा। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, आप जैसे ही टेबल यूज़ करेंगे 2 आइकन खुलेंगे, एक है डिज़ाइन का, एक है लेआउट का, टेबल टूल्स के नाम से। लेआउट में जाने के बाद यहाँ मेरे पास आइकन आ रहा है डिलीट, सेलेक्ट करके रखना है। हमने डिलीट पे क्लिक किया। अब ये रोज़ हैं, ये कॉलम्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस तरह हमारे पास जो वर्टिकली होती हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टली जो हमारे पास होती हैं वो रोज़ होती हैं, वर्टिकली कॉलम्स होते हैं। मैंने क्लिक किया, रोज़ पे मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब मैंने कहा फॉर सपोज मैं इसको एक पेज पे थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ, डेटा थोड़ा मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। सिर्फ आइकन आ रहा होगा, यहाँ माउस रखना है, एरो आएगा डाउन का, क्लिक करके मैं इसे ड्रैग डाउन कर दूंगा, तो मैं जितना इसको मैक्सिमाइज करना चाहूँ कर सकता हूँ। मैंने कहा ये करने के बाद हेडिंग को कलर देना है या डिज़ाइन चेंज करना है, वही सेम तरीके का, सिर्फ मैं यहाँ क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ऊपर जैसे हमारे पास ये, आप चाहें ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से माउस रखेंगे, ये आपके पास एरो आएगा जिसमें हमारे पास 4 कॉर्नर्स आइकन्स आ रहा होगा। क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद मैं डिज़ाइन ऑप्शन में जाके ये हमारे पास टेबल स्टाइल्स हैं, मैं जो लेना चाहूँ, मुझे ये स्टाइल अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, जो मैं लेना चाहूँ मैं वो स्टाइल ले सकता हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। ये करने के बाद मैंने कहा मैं दोबारा पीछे आ जाता हूँ, अब मेरा काम ये नहीं है। मैंने इसको काटा, सेलेक्ट किया, काटना चाहता हूँ, डिलीट ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। इंसर्ट ऑप्शन में दोबारा गया, टेबल के अंदर हमारे पास है ड्रॉ टेबल। इंसर्ट ड्रॉ टेबल मिसाल है, मैं अपने हिसाब से टेबल बनाना चाहता हूँ, बना बनाया टेबल नहीं लेना चाहता या ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज़ वाला टेबल नहीं लेना चाह रहा, तो मैंने ड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक किया। मैं यहाँ से जाकर इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया। मैंने कहा मैं एक लाइन और बढ़ाना चाहता हूँ, ये मेरा शेप आ गया बॉक्स का, ये मैंने क्लिक किया, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम। मैंने कहा एक लाइन और लेना चाह रहा हूँ स्पेस के साथ, तो मैंने यहाँ जाके क्लिक कर दिया, 1 2 3 कॉलम। मैंने कहा मैं रो 1 यहाँ लेना चाहता हूँ,
और एक मैं बिल्कुल बॉटम में लेना चाहता हूँ तो मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ। डेटा की कोई टेंशन नहीं है, मैं टाइप करना चाहता हूँ तो मैं टाइप कर सकता हूँ अपना टेक्स्ट, एंटर करके क्लिक करके टेक्स्ट लिखता जाऊँगा, मेरे पास स्पेस बढ़ता जाएगा, मेरा कॉलम बढ़ता, मेरी रोज बढ़ती जाएंगी, रो का स्पेस बढ़ता जाएगा। आगे चले जाते हैं। एक तरीका ये था, मैंने कहा नहीं ड्रॉ टेबल भी मेरे काम का नहीं है, मैंने क्लिक किया डिलीट किया, मेरे पास वो चीज़ खत्म हो जाएगी। मैंने कहा ये करने के बाद ख़त्म करना चाहता हूँ, इंसर्ट टेबल ऑप्शन में दोबारा जाने के बाद नीचे लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब मैं बनी बनाई चीज़ पे काम करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, मेरे पास ये बना बनाया कॉलम और रोज़ आ गए। मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूँ, डेटा लिखना चाहता हूँ, तो मैं अपने हिसाब से अप एंड डाउन एरो से मूव करके डेटा लिख सकता हूँ। डेटा लिखने के बाद जैसे ही मैंने ये डेटा लिख लिया, यहाँ मेरे पास आइकन आ रहा है प्लस का, बाहर लेके जाऊँगा, ये आय का आइकन आएगा, डबल क्लिक किया, मेरी शीट बाहर आ जाएगी। मैं मैक्सिमाइज करना चाहूँ कर सकता हूँ आइकन्स के साथ, दोबारा लिखना चाहता हूँ डबल क्लिक करूँगा इसके अंदर, दोबारा री एडिट कर दूँगा, दोबारा बाहर आना चाहता हूँ डबल क्लिक कर दूँगा। ये भी मेरे काम का नहीं है, मैंने सेलेक्ट किया। अब आप लोग जो कैलेंडर्स यूज़ कर रहे होते हैं या कोई बनी बनाई शीट पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी जुगाड़ तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने क्विक टेबल्स पे क्लिक किया। क्विक टेबल्स पे करने के बाद मेरे पास बने बना पैटर्न्स आ गए। मैंने कहा कैलेंडर बनाना चाहता हूँ, मई का नहीं चाहता, जून का चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, यहाँ मैं लिखूँगा सिर्फ जून, और मैं ये डेट्स मिटाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने हिसाब से कैलेंडर टाइमिंग्स देना चाहता हूँ, तो डिलीट कर सकता हूँ। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 7, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया, शीट मेरे पास आ जाएगी। प्रीव्यू लेना चाहता हूँ, दो तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ क्लिक किया, मैं जाऊँगा प्रिंट ऑप्शन में, प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद मेरे पास प्रीव्यू आ जाएगा, ये मेरा फर्स्ट